ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ 24/7 ਗਰਲਸ ਤੇ ਬॉयਜ਼ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੇਮ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬॉयਜ਼ ਦੀ 9 o'clock ਹੈ, ਗਰਲਸ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਕਰਾਈਏ। ਤੇ फाइन SDHU एक कॉलेज की पार्टी है, SDCU जो कि कॉलेज के बच्चे ही चलाते हैं। हमारा ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना कोई ना बोलिए करतारो डरिए। लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जितने हमने काम करवाए हैं पिछले साल और उससे पहले, मुझे नहीं लगता किसी और पार्टी ने उतने काम की। पार्टी जो हमारे पे एलिगेशंस लगाते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि उनके 50% जो कंपेनिंग लोग उनके लिए कर रहे हैं वो सारे बल्कि आउटसाइड। इन्होंने फीमेल सिक्योरिटी गार्ड लगवाई हैं, ये सब बेबुनियाद जो बिल्कुल रूमर्स हैं कि इन्होंने लगा के चल रहे हैं। अगर ये कहते हैं हम लड़कियों के लिए इतना करते हैं तो गर्ल्स हॉस्टल टाइमिंग के लिए किसी ने कोई स्ट्राइक क्यों नहीं करी, कोई एप्लीकेशन जो है वो सबसे पुरानी पार्टी है, 16 साल पुरानी पार्टी। 12 इलेक्शन जीते, इसी बदौलत जीते कि स्टूडेंट्स के जो काम है सिर्फ हम उसी को बेस पे लेके इलेक्शन टेस्ट करते हैं। DAV जो यूनिवर्सिटी के अंडर ने उन्होंने च मिनीमम फाइन आउंदा। पिछले साल साडे कॉलेज च भी मैक्सिमम फाइन आए, बच्चों की बहुत प्रॉब्लम सीगियां, इस बार इसी मिनीमम फाइन टू मिनीमम फाइन कराए। आपके चैनल के थ्रू वादा करना चाहते हैं बच्चों को, हर एक जो एक SD कॉलेज में हमारी सिस्टर्स पढ़ती हैं उनको वादा करना चाहते हैं कि इस बार भी हम एक गर्ल फेस लेके आएंगे और एक गर्ल को ज़रूर पैनल में पार्टीज को बता देना चाहता हूँ कि वो अपने स्टैट्स क्लियर कर लें कि जब 2019 में हम काउंसिल में आए थे, SDCU 4 सीटों पे जीती, तब किसी भी बच्चे का कॉलेज में कोई फाइन नहीं आया। इलेक्शन होने से पहले ही ये कॉलेज ने अपॉइंट कर दिए थे। जैसे इलेक्शन 18 को ख़त्म हुआ तो 21 को ही फीमेल सिक्योरिटी गार्ड कॉलेज में सुबह से लग गए थे। तो विमेन की पार्टिसिपेशन भी ना के बराबर है। इस बार भी कोई विमेन हमें देखने को नहीं मिली है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? इलेक्शंस की चर्चा तो चंडीगढ़ में हर जगह है, पर इस बार जो हॉट सीट पे है वो है SD कॉलेज। तो आज हम आए हैं SD कॉलेज में SDCU पार्टी से कुछ तीखे सवाल करने। हेलो, दिस इज़ मेघा गोस्वामी एंड वेलकम टू PU पल्स। हमारे साथ हैं इस साल के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट परविंदर सिंह और 2019 के काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट यतिन मेहता और पिछले साल के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऋतिक शुक्ला। सो मेरा पहला क्वेश्चन ऋतिक आपसे है, पिछली बार आप प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़े भी हुए थे, पर कुछ रीजंस की वजह से आप जीत नहीं पाए। क्या लगता है क्या कमियाँ रह गई थी? कि मेन सारी पार्टीज़ का एक ही मोटिव था कि SDCU को हराना। तो जितनी भी कॉलेज की पार्टी है वो एक ही पार्टी में मर्ज हो गई थी प्लस अलायंस के साथ। तो उन सबके इसी मोटिव के साथ वो आए थे कि सिर्फ SDCU और काउंसिल में आएगी, तो बाकी कॉलेजेस में भी जैसे वो रहे नहीं, इस कॉलेज में भी उनका साफ हो जाता पत्ता। तो हम यही चाहते, उनका यही मोटिव था कि हम SDCU को जैसे तैसे करके इलेक्शन हराएं। तो इस बार के लिए आप लोगों की क्या स्ट्रेटेजीज़ हैं जीतने के लिए? जो मेन हमारी स्ट्रेटजी है कि जैसे स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम है वही हमारा मैनिफेस्टो इस पर पॉइंट होएगा। कल से हमारे कॉलेज में मैनिफेस्टो ड्राइव चलने लगी है, जो स्टूडेंट्स की बेसिक प्रॉब्लम्स होंगी उसी को हम अपने मैनिफेस्टो लगे इस इलेक्शन कैंपेन को जारी रखेंगे। तो लड़ाइयों के लिए भी आपकी पार्टी काफ़ी फेमस है। ये सुनने में भी आया था कि आपने अपोजिशन पार्टी के साथ मारपीट भी की थी, तो उसके लिए आप क्या कहोगे? मैं आपको मैम बताना चाहता हूँ ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी एक SDCU SDHU एक कॉलेज की पार्टी है, SDCU जो कि कॉलेज के बच्चे ही चलाते हैं। हमारा ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ना कोई किसी पॉलिटिकल मेंबर की इन्वॉल्वमेंट है हमारी पार्टी में। कॉलेज के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे ही चलाते हैं। दूसरी पार्टी वालों बेबुनियाद हमारी पार्टी पे ऐसे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। SDCU एक कॉलेज की पार्टी, ना हमारा कोई लड़ाइयों में ना किसी और चीज़ में, हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है, स्टूडेंट्स की वेलफेयर करना। इल्ज़ाम तो आप पर एक और भी लगा था कि आप लोग आउटसाइडर्स के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, आउटसाइडर्स की एंट्री भी करवाई है। नहीं। पिछले साल एक मैसेजेस भी वायरल हुए थे कि आउटसाइडर्स को बुलाया था आपने रैली के लिए। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं। ये एक फ़ेक स्क्रीनशॉट से फैला के दूसरी पार्टी वालों ने एक फ़ेक स्क्रीनशॉट फैला के ट्रिक आजमाई थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। SDCU एक कॉलेज की पार्टी, हम सारे कॉलेज के ही स्टूडेंट हैं। हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि हम बाहर के बच्चों को यहाँ कॉलेज में लाएँ और कॉलेज का माहौल ख़राब करें। बल्कि दूसरी पार्टीज़ जो हमारे पे एलिगेशंस लगाते हैं, मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि उनके 50% जो कंपेनिंग लोग उनके लिए कर रहे हैं वो सारे बल्कि आउटसाइडर्स हैं। लेकिन हमारी पार्टी के जितने भी मेंबर, आप कभी भी किसी का ID कार्ड चेक कर सकते हैं, सारे कॉलेज के मेंबर हैं। SDCU में विमेन की पार्टिसिपेशन भी ना के बराबर है। इस बार भी कोई विमेन हमें देखने को नहीं मिली है। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? मैम ऐसा कुछ नहीं है। 2019 में जब मैं वाइस प्रेसिडेंट था स्टूडेंट काउंसिल का, उस टाइम भी हमारे पैनल में गर्ल खड़ी थी जो एक बहुत ज़्यादा अच्छे मार्जिन से इलेक्शन जीती थी। और पिछले साल भी हमने जितने हमारी पोस्टर्स पे सीट्स थी, सबसे ज़्यादा सीट्स हमने गर्ल्स को दी। इस बार भी हम आपके चैनल के थ्रू वादा करना चाहते हैं बच्चों को, हर एक जो एक SD कॉलेज में हमारी सिस्टर्स पढ़ती हैं उनको वादा करना चाहते हैं कि इस बार भी हम एक गर्ल
फेस लेके आएंगे और एक गर्ल को ज़रूर पैनल में खड़ाएंगे। पिछली बार भी काउंसिल पे आपके 2 मेंबर्स थे, तो अपोजिशन पार्टीज़ का ये ब्लेम लगा था आप पे कि आप लोगों ने एक एप्लीकेशन तक सबमिट नहीं की थी। तो इस मैम मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ऊँचे बोलना बोलिए, करतारो डरिए, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जितने हमने काम करवाए हैं पिछले साल और उससे पहले, मुझे नहीं लगता किसी और पार्टी ने उतने काम करा। पिछले साल भी आप देख सकते हो जो फेस्ट ऑर्गेनाइज़ कराया था वो दूसरी पार्टी ने ऑर्गेनाइज़ कराया था। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी लड़कियां जिन्होंने आके हमें कंप्लेंट करी थी कि वहाँ पे एक भी लेडी बाउंसर तक नहीं था। जो लड़कियों की चेकिंग है वो खुद जो मेल बाउंसर्स थे उन्होंने करी थी। हमारी पार्टी ने पिछले साल बहुत बच्चों के काम कराया, 800+ स्टूडेंट्स के तो हमने फ़ाइन माफ़ कराया। उससे पहले जब मैं 2019 में SDCU जीती थी तब भी उस टाइम हमने सबसे ज़्यादा हिस्टोरिकल काम कराए थे, जैसे कि गर्ल्स हॉस्टल की टाइमिंग्स पहले 4:30 बजे तक हुआ करती थी, वो हमारे टेन्योर में ही 7 बजे तक हुई थी। और बाहर से थाली सिस्टम भी हमने कॉलेज में शुरू कराया था। साथ में गर्ल्स हॉस्टल में बाहर से फूड लाना अलाउ नहीं था, वो भी हमारे टेन्योर में हुआ था। पीछे कैंटीन एरिया, जिसको हमारे कॉलेज में छोटी कैंटीन भी कहा जाता है, वहाँ पे बैठने की बिल्कुल जगह नहीं थी। जब बारिश आती 3-3, 4-4 फुट वहाँ पानी आ जाता था, वो भी हमने पक्का कराया। वहाँ हमने बेंचेस लगवाए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कॉलेज में सिर्फ 2% ऐसे जो गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट्स हैं, जो हैंडीकैप हैं, उनको सिर्फ 2% बच्चे पढ़ते हैं, उनकी कोई वोट का भी वो नहीं ध्यान रखा जाता। लेकिन हमने उनके लिए भी रैंप लगवाए कॉलेज में, ताकि जो हैंडीकैप बच्चे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना है, जो गॉड गिफ्टेड है। ऐसे बहुत से काम है जो SDCU ने कराया। जो कॉलेज के बाहर पार्किंग है वो भी हमारी पार्टी जब पहले काउंसिल में आई थी 2016 में, तब भी वो 2015 तब भी हमने करवाया था। ऐसे बहुत से काम है जो SDCU पार्टी ने करवाया। एक और एलिगेशन आप पर लगा हुआ है कि आप लोग ज़बरदस्ती बच्चों पर स्टिकर्स लगाते हो, चाहे वो फ्रेशर हो या स्टूडेंट हो यहाँ का, तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पे मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि SDCU जो है वो सबसे पुरानी पार्टी है, 16 साल पुरानी पार्टी। 12 बार इलेक्शन जीते, इसी बदौलत जीते कि स्टूडेंट्स के जो काम है सिर्फ हम उसी को बेस पे लेके इलेक्शन टेस्ट करते हैं। अगर हम स्टूडेंट के ज़बरदस्ती स्टिकर लगाएंगे तो प्रिंसिपल सर या टीचर या पुलिस में भी कंप्लेंट कर सकता है। तो आज तक कोई ऐसी ऑफिशियल कभी कंप्लेंट क्यों नहीं आई? क्योंकि ऐसा हम कुछ करते नहीं है। ये फेक खबर है कि रूमर्स है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स करने का। हमें पॉलिटिक्स करनी थी, हम स्टूडेंट वेलफेयर के लिए हैं, हमने भी क्लासेस लगानी, हम भी स्टूडेंट ही इस कॉलेज के। तो ये सारी जो इतने भी ये एलिगेशन है सारे फेक हैं। तो इस बार के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजीज रहेंगी? मेरी 2 ਮੇਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਸਟਲ ਦੀ, ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਫਾਈਨ। ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ 24/7 ਗਰਲਜ਼ ਤੇ ਬॉयज़ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸੇਮ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬॉयज़ ਦੀ 9 o'clock ਹੈ, ਗਰਲਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਕਰਾਈਏ। ਤੇ ਫਾਈਨ ਮੈਮ, ਜਿਵੇਂ ਫਾਈਨ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ DAV ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਨੀਮਮ ਫਾਈਨ ਆਉਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ 'ਚ ਵੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫਾइन आए, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਿਨੀਮਮ ਫਾइन टू मिनिमम फाइन कराई। जो दूसरी पार्टीज़ ने एलिगेशंस लगाई हैं कि जो लास्ट काउंसिल में जो फ़ाइन आया और उसकी पिछली काउंसिल में फ़ाइन ज़्यादा आया था, इस काउंसिल में फ़ाइन कम है। मैं दूसरी पार्टीज़ को बता देना चाहता हूँ कि वो अपने स्टैट्स क्लियर कर लें कि जब 2019 में हम काउंसिल में आए थे, SDCU 4 सीटों पे जीती, तब किसी भी बच्चे का कॉलेज में कोई फ़ाइन नहीं आया, एक भी स्टूडेंट का कोई फ़ाइन नहीं। और मैं इस बार भी वादा कर देना चाहता हूँ कि अगर हम काउंसिल में 4 सीटें हमारी आती हैं तो कम से कम बच्चों का फ़ाइन आएगा, ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी। और इस साल एक चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस हो रही है कि एक बात चल रही है कि फ़ीमेल सिक्योरिटी गार्ड की। तो लास्ट इलेक्शंस होने से पहले ही ये कॉलेज ने अपॉइंट कर दिए थे। जैसे इलेक्शन 18 को ख़त्म हुआ था, 21 को ही फीमेल सिक्योरिटी गार्ड कॉलेज में सुबह से लग गए थे। कि ये झूठे वादे कि हमने फीमेल सिक्योरिटी गार्ड लगवाई हैं, ये सब बेबुनियाद जो बिल्कुल रूमर्स हैं कि इन्होंने लगा के चल रहे हैं। अगर ये कहते हैं हम लड़कियों के लिए इतना करते हैं तो गर्ल्स हॉस्टल टाइमिंग के लिए किसी ने कोई स्ट्राइक क्यों नहीं करी, कोई एप्लीकेशन क्यों नहीं दी? दूसरी बात कि ये बात करते हैं कि हम गर्ल्स को प्रमोट कर रहे हैं, तो NCC फॉर गर्ल्स जो थी उसका हमने इनिशिएट लिया था, एप्लीकेशन दी थी, और आज काफ़ी हमारी बहनें जो हैं वो NCC फॉर गर्ल्स में पार्ट ले रही हैं। Okay, thank you for joining us and all the best for your elections. So that's all for today. This is Megha Goswami signing off with Aman.